हाय कैंसर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। आपकी जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी करंटली आप जिस चीज़ से भी डील कर रहे हो, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से उन सांसों को छोड़िए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको मैसेजेस दे, गाइड करे। ओके, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाएं। अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अच्छे डिवाइन एंजल्स पर गाइड्स प्लीज गाइड कीजिए। कैंसर, कर्क राशि, आप उनको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए क्या अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आप उनको बताना चाहते हैं। ओके, thank you divine angels, spirit guides, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you. ओके माय डियर कैंसर, कर्क राशि, तो सबसे पहले तो जो मुझे आपके लिए मैसेज चैनल हुआ है ना, वो ये है कि आपकी लाइफ में ना कोई इवेंट, कोई अचानक से कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां आप हाइपर हो जाओ, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में जिसको लेकर के बहुत, मतलब मुझे बहुत ना ओवरवेलमिंग एनर्जीज भी मिल रही हैं, हाइपर एनर्जीज भी मिल रही है और शॉक्ड एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। बहुत ही मिक्स्ड काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो आपके लिए उस सिचुएशन को लेकर के जो आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर गाइडेंस देना चाहती है, आपको इस टाइम पीरियड में मैसेज देना चाहते हैं कि आपको उस परिस्थिति में ना शांति को बनाए रखना है, अपने अंदर के पीस को नहीं खोने देना है, अपने अंदर के बैलेंस को नहीं खोने देना है। ठीक है, और ऐसे किसी सिचुएशन में भी ना आपको जल्दबाजी में आकर के कोई डिसीजंस नहीं बनाने हैं। ठीक है, खास करके मुझे यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है कि जल्दबाजी के एक्शन से आपको बचना है, जल्दबाजी के डिसीजन से आपको बचना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको पहले अपने अंदर शांति बनानी है, सब्र रखना है, शांति बनानी है, देन आपको कोई डिसीजन लेना है, देन आपको कोई एक्शन लेना है। ये किसी के लिए मैसेज जो है चैनल हुआ है तुरंत ही। ठीक है, तो जिसके साथ भी ये रेजोनेट होना, तो प्लीज इस एडवाइस को उस टाइम पीरियड में फॉलो कीजिएगा आप। ओके, तो चलिए सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। ओके, नेक्स्ट है, ओके, ये टावर जो है, ये हालांकि मैं रिवर्स्ड नहीं ले रही हूँ, इसमें कोई रिवर्स वाला सीन ही नहीं है, बट मैं अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैसेजेस पिक करने वाली हूँ। तो अगेन ये जो इसमें टावर है ना, ये एक सॉलिड फाउंडेशन की बात को कर रहा है, ये सक्सेस विद एफर्ट्स की बात कर रहा है, सक्सेस की बात कर रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। बट यहाँ पर ये मुझे रिवर्स में मिलना, और जैसे मैंने बोला कि आपको सडन कोई इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, सडन कोई ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, तो बेसिकली ये कोई टावर मूवमेंट ही आपकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, जो जिसमें आपको शांति बना करके रखनी है बेसिकली। ठीक है,
आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। एग्जैक्टली जो मैं आपको मैसेजेस यहाँ पर दे रही हूँ ना, उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। मे बी ये कोई सिचुएशन ना ऐसी हो सकती है माय डियर कैंसर्स आपकी लाइफ में। ये बेसिकली जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना, या तो ऑलरेडी ये कंडीशन में हो आप, या फिर ये होने वाली है ऐसी कंडीशन, मतलब ये कुछ सिचुएशन ऐसी होने वाली है जिस वजह से आपको ये मैसेज मिल रहा है। तो सबसे पहला मैसेज तो यूनिवर्स आपको ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन है ना, ये जो भी टावर की एनर्जीज है, या ये जो भी सडन एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, कोई सडन मैसेज हो सकता है, कोई सडन न्यूज हो सकती है, कोई सडन इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है, ये आपकी ही ग्रोथ के लिए बेसिकली आ रही है। ये सन की एनर्जीज है। सन बेसिकली एक न्यू मॉर्निंग की बात करता है, एक जिसे कहते हैं ना रीबर्थ की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में ना कुछ पुनर्जन्म हो रहा है, आपकी आपकी जिंदगी बदली जा रही है, आपकी जिंदगी में शिफ्ट हो रहा है, समझ रहे हैं आप? मे बी शिफ्ट से यहाँ पर गुजर रहे हैं, और उस शिफ्ट में ये टावर की एनर्जीज यहाँ पर आती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसे ऑफर्स, कुछ ऐसी चीज ऐसे यस कुछ ऐसे ऑफर्स आपकी तरफ आएंगे, कुछ ऐसी चीजें आपकी तरफ आने वाली है जहां आपको चूज करना पड़ सकता है, जहां आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो उसमें कुछ ऐसे रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आएंगी, ऐसे ऑफर्स भी आपको मिलेंगे जो आपको टेम्प्ट कर दे। तो बेसिकली आपको लालच में नहीं जाना है, अपने स्टैंडर्ड्स को आपको लो नहीं करना है, अपनी डिग्निटी को कायम करके रखना है आपको, जो यूनिवर्स यहाँ पर आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस शिफ्ट से, इस चेंज से बेसिकली आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये वो चीज है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ये सॉलिड फाउंडेशन है। दैट मीन्स कुछ गिर रहा है, कुछ टूट रहा है, किसी चीज की सच्चाई यहाँ पर सामने आ रही है जो सॉलिड नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जो झूठी है। तो किसी झूठ का सच आपके सामने आ सकता है, या फिर ओके किसी झूठ का सच यहाँ पर सामने आ सकता है। कोई ऐसी चीज जिसको आप सच समझ रहे थे वो झूठ था, ठीक है। ये अभी कोई रिलेशन हो सकता है जिस रिलेशन को आप बहुत स्टेबल समझ रहे थे, आप किसी रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे, बट उस रिलेशन का आप उसको एक सोलमेट कनेक्शन समझ रहे थे, उस रिलेशन की सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आ सकती है। ऐसी भी कुछ परिस्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली सन और टावर की एनर्जी, क्योंकि टावर रिवर्स्ड में है, ये दोनों ही साथ में आना, क्योंकि ये हाईलाइट करता है, सन जो है रोशनी डालता है, ठीक है। और ये टावर जो है ना, जिस तरीके से ये रिवर्स्ड है, ये मुझे बिल्कुल किसी एक डार्क साइड की बात कर रहा है, ठीक है। किसी डार्क एनर्जी का, या फिर किसी छुपे हुए साइड का बाहर आना, उसका रोशनी में आना, उसका हाईलाइट होना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस सिचुएशन में ना आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको शांति बना के रखना है, और किसी जल्दबाजी में कोई गलत एक्शंस, कोई गलत डिसीजंस आपको नहीं बना लेने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस, काउवेब, ओके। यहाँ पर है आर्च वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। देखिए, ये बेसिकली ये तीनों कार्ड्स ना आपके लिए चैलेंज कहें, आपके लिए ब्लॉकेजेस कहें, तो हम एक एक करके इन कार्ड्स को यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ा दीजिए, ठीक है। और लिटरली यहाँ पर ना कॉबवेब है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको फंसाने के लिए कोई जाल बिछाया जा रहा है, कुछ चीजें बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रही हैं, आप पर जैसे नजर रखी जा रही है, आप पर एविल आई भी हो सकती है, या फिर जो लोग आपसे जलते हैं ना, जो आपकी ग्रोथ से जलते हैं, आपके रिलेशन से जलते हैं किसी भी तरीके से, ऐसे लोग जैसे कुछ षड्यंत्र, मुझे बेसिकली षड्यंत्र, पॉलिटिक्स, अभी ये रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, अभी ये आपके जॉब में, आपके ऑफिस में, करियर में, बिजनेस में हो सकता है, ये कहीं तो जैसे इस एनर्जी से ना आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि चीजें आपके अगेंस्ट काम कर रही है। तो अपने आप को ना थोड़ा सा आप प्रोटेक्टेड रखिए, अपनी इंट्यूशन पर ज्यादा ट्रस्ट कीजिए,
आपके आसपास जो लोग हैं उन पर ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है। मतलब जिसे कहते हैं ना, आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है अभी आपको। देखिए, अब ये रीडिंग आपके सामने आना, ये एक मैं अर्जेंट मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए निकाल रही हूँ। दैट मीन्स ये चीजें जाननी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिवर्स आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना है इस टाइम पीरियड में आपको, जो यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, देखिए कि कहाँ आपको अपने सीक्रेट्स शेयर करने हैं, कौन सी चीजें किसके साथ शेयर कर रहे हो आप, ठीक है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, किसी की बातों में मत आइए। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी आपको आकर के कुछ भी बोल रहा है ना, चाहे वो किसी के लिए भी कुछ भी बोल रहा है, तो उस पर आंखें बंद करके विश्वास ना कर ले। थोड़ा सा ना अभी ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्टिव रहना होगा किन चीजों को लेकर के, कि कोई भी आकर आके आपको कुछ भी बोले उस पर यकीन ना करें जब तक कि कोई आपको प्रूफ ना दिखा दे। जिसे कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है कि उसने ऐसा बोला या उसने ऐसा किया या वैसा होगा या ऐसा होगा। आपको किसी की बातों पर विश्वास यूं ही नहीं कर लेना है। यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज थोड़ा सा ना अपने माइंड को यूज करो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। खुद अगर आपको कुछ लग रहा है, कहीं कुछ दिक्कत नजर आ रही है, कहीं कुछ आपको खटक रहा है, तो खुद सर्च करो, खुद वहां पर जाकर के इंफॉर्मेशन निकालो, खुद आप एक्टिव हो उस एरिया में, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरे पर आप ज्यादा विश्वास कर रहे हो। ये एनर्जी से आपको यहाँ पर बचना है। नेक्स्ट मैंने ये क्यों बोला नेक्स्ट ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वैसे मुझे नेक्स्ट 7 डेज बहुत देर से बता रहे हैं, मे बी जो आपके आने वाले अगले 7 दिन होंगे, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय पर आपको ज्यादा प्रोटेक्शन अपनी लेकर के चलनी है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में ना ऐसा लग सकता है कि ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, या फिर जो आने वाला टाइम पीरियड आपकी लाइफ आपकी रीडिंग में निकल कर आया ना 7 डेज, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी लाइफ में जैसे पाथ्स ब्लॉक हो गए हैं। मतलब मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बिहाइंड द सीन्स ना यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ओके। आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में जो भी चीजें चल रही है ना, वो बहुत डिवाइनली है। कुछ किसी का सच, किसी सिचुएशन का सच, किसी पर्सन का सच, किसी एरिया का सच आपको यहाँ पर बेसिकली दिखाया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ना आपको घबराना नहीं है। आप लोअर वाइब्रेशंस में जा सकते हो, आपका कहीं ना कहीं ईश्वर पर से, यूनिवर्स पर से विश्वास हट सकता है, बट आपको अपने उस विश्वास को खोने नहीं देना है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बता रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ वक्त आपका थोड़ा सा टफ रहने वाला है, जहां आपको ना मतलब आपको अपने फाइनेंसिस को भी बहुत केयरफुली लेकर के चलने की जरूरत है। मतलब फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज, ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। खासकर किसी के लिए नहीं, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। एक तो मुझे सबसे पहले मैसेज मिल रहा है कि किसी को शुगर कम करने की जरूरत है, शुगर को इग्नोर करने की जरूरत है। सेकंड, किसी को अपने खाने पीने पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या खाना सही है। मे बी आपको डॉक्टर ने कुछ मना किया है, लेकिन फिर भी आप ऐसी कुछ चीजें खा रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। प्लीज उन चीजों को अवॉइड कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, ओके। ओ माय गॉड, क्राउन की एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके लिए, ओके। गारंटेड सक्सेस, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर है विक्ट्री इन सम, ओके। यहाँ पर ना देखिए, फॉर श्योर यहाँ पर सभी चीजों पर विक्ट्री नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला यहाँ पर टावर की एनर्जीज रिवर्स में आई है। दैट मीन्स कि कुछ चीजें कोई एक एरिया हो सकता है, या कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है, कोई एक रिश्ता ऐसा हो सकता है जिसकी सच्चाई यहाँ पर डेफिनेटली सामने आएगी। यूनिवर्स यहाँ पर सामने लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी उस सिचुएशन को छोड़ करके, क्योंकि वो सच आपके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, आप डिसहार्टेंड फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने इस इंसान के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, या फिर मैंने सिचुएशन को लेकर के ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हो गया, तो वहां आपका दिल टूट सकता है। लेकिन वो सच है, वो सच आपके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अदर एरियाज यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अगर आप अलर्ट हो जाते हो ना, तो वहां पर आप रिकवर करोगे, आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली रिकवर होंगे, आपकी हेल्थ यहाँ पर रिकवर होगी।
होगी, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के आपको घबराना नहीं है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद दी स्टार एनर्जीज, या आपके लिए मेजर गाइडेंस आया है कि गारंटेड फॉर सक्सेस है आपके लिए। यहाँ पर कुछ भी फेलियर में नहीं जा रहा है, या फिर कुछ भी आपको गिरा नहीं रहा है। यहाँ पर जो भी हो रहा है, इवन यहाँ पर अगर कुछ आपको नेगेटिव भी लग रहा है ना, कि कोई चीज आपकी लाइफ में नेगेटिव भी हो रही है, वो भी आपकी ही सक्सेस के लिए हो रही है, आप ही ग्रोथ के लिए हो रही है। क्योंकि आप किसी झूठ पर कोई बिल्डिंग क्रिएट नहीं कर सकते, समझ रहे हो, आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते वहां पर। तो आप वो झूठ को खत्म किया जा रहा है, उसको सामने लेकर के आया जा रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपने विश्वास को यूनिवर्स पर कायम रखना, अपने रिश्ते को यूनिवर्स से कटने मत देना। आपको जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, जब जब आप होपलेस फील करो, ठीक है, जब जब आप डीमोटिवेटेड फील करो, अपनी डिवाइन टीम के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है कि आप अपने जो भी आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, आप नाम जप करते हैं, आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, आप दुआ करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रेयर्स करते हैं, जो भी आप करते हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो। अब ये मत सोचना कि भाई इस टाइम पीरियड में मेरा विश्वास तो हो नहीं रहा है तो मैं ना ही करूं तो ज्यादा अच्छा। आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि वो स्किप करना पता है क्या हो जाएगा कि आपकी जो डोर यूनिवर्स से जुड़ी है ना, क्योंकि ये स्टार कार्ड ये चीज तो कंफर्म बता रही है कि आपकी डोर यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने उस रूटीन को, जो आपने रूटीन बना रखा है, मंत्र चैंटिंग करना है, नाम जप करना है, प्रेयर प्रार्थना जो भी आप उनको बोलते हैं, अगर वो चीज को आप कट कर दोगे ना, आप वहां पे स्पेस ले लोगे ना, तो आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप और ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाओगे, और ज्यादा चीजें डिले हो जाएंगी, और ज्यादा चीजें आपके लिए टफ हो जाएंगी। तो इस चीज से आपको इस टाइम पीरियड में बचना है। अपने कनेक्शन को यूनिवर्स के साथ कम नहीं होने देना है, उनके साथ अपने कनेक्शन को जितना हो सके बिल्ड कीजिए, जितना हो सके बिल्ड कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई परिस्थिति थोड़ी ऐसी चल रही है कि चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं, अपने इमोशंस को रिलीज करो, किसी भी फॉर्म से रिलीज करो, उन थॉट्स को रिलीज करो, लिखो, एक्सरसाइज करो, नेचर वॉक करो, किसी से बात करो, काउंसलिंग लो, कुछ भी करो, जर्नल करो, लिखना स्टार्ट कर दो। वन ऑन वन आप किसी से नहीं बात कर सकते डिवाइन से, आप उनसे शिकायत करो, आप उन पर गुस्सा हो, पर आप उनसे बात करो, उनके साथ कनेक्ट हो। ये आपको जरूर करके रखना है, ठीक है। इस चीज से आपको अलग नहीं होना है। और अगेन आपके लिए गाइडेंस है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। देखिए यहाँ पर आपके डिग्निटी की बात हो रही थी, आपके स्टैंडर्ड्स की बात हो रही थी, तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है, किसी तरह के झांसे में नहीं आना है, किसी तरह के टेम्पटेशंस में, लालच में आपको नहीं फंसना है, आपको किसी कम में चीजों को नहीं पकड़ लेना। मतलब जो आपको पता है वो चीज गलत है, आपको पता है वो चीज आपके लिए सही नहीं है, उन चीजों को चूज नहीं करना है, ठीक है। ये एक कंफर्मेशन है कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना माय डियर, दैट मीन्स कि आप कि आपके लिए ऐसा समय आ सकता है, या आप ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जहां आप एक क्रॉस रोड्स पर हो, समझ रहे हैं आप, मतलब आपको चुनना ही चुनना है, आपको एक चुनाव करना ही करना है, आपको डिसीजन लेना ही लेना है। तो बहुत ही वाइजली आपको एक्शंस और डिसीजंस बनाने हैं, ठीक है। आपको जो यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, और कीप योर लाइफ इन बैलेंस। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को, आपको अपनी हेल्थ पर यहाँ पर बहुत फोकस करना है। हेल्थ का मैसेज मुझे सबसे पहले यहाँ पर मिला है आपके लिए कि अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहे हो, प्लीज बैलेंस में लाओ अपनी हेल्थ को। दूसरा, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कीजिए। आप में भी या तो एक्सट्रीम खर्च कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपके पैसे आ रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर। तो प्लीज अपनी मनी को मैनेज कीजिए, चीजों का हिसाब किताब रखिए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना ये बेसिकली स्केल जो है ये जस्टिस को डिनोट कर रहा है, और जस्टिस कार्ड जो है वो सैटर्न को डिनोट करता है। दैट मीन्स शनिदेव आपको इस टाइम पीरियड में ना खास करके मनी को लेकर के
और मनी को लेकर के मुझे यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है कि मनी कैसे मैनेज करनी है, मनी को कैसे कद्र करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसे आते हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, समझ रहे हो? तो उनका पूरा हिसाब किताब रखना आपको सिखाया जा रहा है। अगर अभी भी आप इस लेसन को नहीं सीखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके लिए लेसन है। और ओवरऑल देखा जाए तो आपको अपनी लाइफ में देखना है कि जहां जहां चीजें इम्बैलेंस है, जहां जहां आप चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हो, जहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो करियर है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो हेल्थ है, वो आपकी लाइफ का, चाहे वो आपकी खुद की सेल्फ, आपकी केयर है, जो भी चीज है, आपका खान पीन है, ठीक है, जो भी चीज है, जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर बैलेंस की जरूरत है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, वहां चीजों को बैलेंस कीजिए। ये वो एनर्जी है, इस आप जानते हो कि यहाँ मुझे चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, यहाँ चीजों को ठीक करने की जरूरत है, पर आप लगातार उस चीज को अवॉइड कर रहे हो। और यहाँ पर आपको शनि देव जो है वो एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि वहां पर बैलेंस लाएं। अब उसको सिर्फ ख्यालों में ना लाएं, उस पर काम करें। यही चीज आपको इस टाइम पीरियड में सिखाई जा रही है, ठीक है? तो इस लेसन को सीखना है, अदरवाइज जब कहते हैं ना, जो बच्चा लेसन नहीं सीखता है फिर उसको जो है ना टीचर उस पर ज्यादा ध्यान देता है, उसको फिर और उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आपको भी एग्जैक्टली यही बोला जा रहा है कि आप अभी कुछ चीजों को अवॉइड कर रहे हो सकते हो अपनी लाइफ में, जहां आपको बैलेंस लाने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है, उन चीजों पर फोकस कीजिए। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड में अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी डिवाइन टीम की तरफ से। ओके, तो यस माय डियर कैंसर, कर्क राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।